हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज महा वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये हर साल परीक्षा में पूछी ही जाती है। हर साल हर ईयर ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछी ही जाती है। आज हम लोग देखेंगे वैसे प्रश्न जो वीवीआई है और एकदम सिंपल भाषा में देहाती अंदाज में सॉल्व करेंगे और आप लोग को एकदम दिमाग में ठोक देंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 बार परीक्षा में पूछा गया है। दोनों टाइप करके देखेंगे। फर्स्ट बार एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय लिखे। देखेंगे कि अथवा करके भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बाबू क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 यानी 0। याद रहे हमको क्या निकालने के लिए कर रहा है, शून्य ज्ञात कीजिए या समुच्चय ज्ञात कीजिए। बतवा सेम है, कुछ नहीं करना बाबू। ध्यान से देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहने देना है, ये माइनस है यहाँ बराबर, इधर 0 है, यहाँ पर माइनस में 9 होती, इधर क्या हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, स्क्वायर हटाएंगे तो कुंची चढ़ाएंगे बाबू, रूट चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। देखेंगे ध्यान से, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए ये रूट चढ़ाया यानी स्क्वायर हटा और इधर टोपी पहनाया, और जैसी टोपी पहनाएंगे तो इसमें क्या होगा बाबू, ध्यान से देखेंगे 3 गुने 3, क्योंकि 9 का खंड करेंगे, खंड भी कर सकते हैं या वर्ग भी कर सकते हैं या वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखेंगे अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है बाबू। ध्यान से देखेंगे x बराबर और रूट में से जब भी कोई भी संख्या निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। क्या चीज में निकलेगा, प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। ध्यान से देखिए आपका एक आंसर प्लस में हुआ और एक माइनस में हुआ आंसर। क्या है बाबू, एक प्लस में एक माइनस में आंसर हुआ। यही आपका क्या हुआ आंसर। क्या समझ में आया होगा, एकदम बेहतरीन तरीका से, एकदम सिंपल भाषा है, एकदम छोटा सा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है बाबू, सेम हूबहू सेम है, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह इसी तरह से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बाबू, सॉल्व। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। देखेंगे स्क्वायर अब बराबर जो है माइनस में, तो इधर कौन सी में प्लस में, स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। और एक्स स्क्वायर और ये रूट में से तो निकलता है, पर यहाँ तो निकलने वाला है नहीं, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, रूट 3 एक्स स्क्वायर जो हटेगा है, तो यहाँ पर एक बार रूट अंडर 3 हो जाएगा, एक बार माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया बाबू, आंसर। देखिए ध्यान से, एकदम सिंपल भाषा में, एकदम हल्का है, एकदम भारी कोई नहीं है, एकदम इजी है। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, बहुपद। यहाँ पर देखेंगे बहुपद अगला, टी एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये सब परीक्षा बार बार पूछा जाता है, एकदम वीवीआई, मस्ट वीवीआई है बाबू, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई याद रखिएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आता ही ये क्वेश्चन। देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन, यही है सॉल्व टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखेंगे माइनस में तो इधर क्या चीज में आएगा, प्लस में आएगा। स्क्वायर हटेगा तो कौन चीज चढ़ेगा, अब रूट चढ़ेगा। देखो ध्यान से, एकदम जैसी रूट चढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए रूट में से 15 निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए प्लस माइनस होगा। क्या होगा बाबू, प्लस माइनस 15, यानी टी बराबर एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे ये क्या है बाबू आपका, ये आंसर इज राइट। देखेंगे ध्यान से, एकदम एकदम सिंपल भाषा में है और आंसर भी है बहुत बेहतरीन। और याद रखेंगे, जस्ट एकदम इजी है, इस चीज को याद रखेंगे बाबू। क्या है, इस चीज को याद रखेंगे आप लोग, एकदम सिंपल भाषा में आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। देखिए फिर से देखेंगे वही क्वेश्चन, बहुपद 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बाबू, शून्य ज्ञात करना है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन जो है यही पूछा जाता है परीक्षा में, हर साल यह जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखेंगे सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, इसे 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्या बाबू माइनस 3 बराबर 0 यानी 0 आप कह सकते हैं। फिर देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस में था, इधर कुंची में आएगा, प्लस में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 3 बटा में क्या हो जाएगा बाबू, 4, गुना वाला भाग में आ जाता है। स्क्वायर हटेगा, इधर कुंची होगा बाबू, टोपी पहनाएंगे। क्या पहनाएंगे, टोपी, यानी रूट चढ़ाएंगे। यहाँ 4, यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर या रूट अंडर 3, ये 3 तो नहीं निकलेगा, मगर
4 का जो है 2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 2, ये कुंची हो जाएगा प्लस माइनस में, आंसर इज राइट। क्या है बाबू, आंसर इज राइट, याद रखेंगे, बस यही आपका आंसर, एकदम वीवीआई आंसर, याद रखिएगा। ये सब जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है, देख लीजिए क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कितना बार परीक्षा में पूछा गया है। एक बार खाली आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए, तब हमसे आकर के मुलाकात कीजिए और भेंट कीजिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है एकदम, फिर से सेम वही क्वेश्चन बाबू, सेम उसी तरह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बोलते हैं ना बाबू, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार, यही फिर से वही क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखिए 4x² माइनस 25 बराबर 0, ध्यान से, और इसमें क्या कर रहा है बाबू, x का मान निकालना, वही क्वेश्चन के सिर्फ घुमा रहा है बाबू, तुमको घुमा रहा है या तुम घूम रहा है, ऐसा हो रहा है। देखिए बस उसमें क्या समुच्चय ज्ञात करना था, इसमें x का मान ज्ञात करना है बाबू, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है भाषा में, खाली अब देखेंगे क्या है करना, सिर्फ सिंपल सी भाषा में। अब क्या है देखेंगे, 4x² बराबर 25, और क्योंकि माइनस वाला प्लस में आएगा, यहां ध्यान से देखेंगे, एक यहां पर क्या होगा बाबू, 25 बटा में क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा बाबू 4, इधर के 4 ये गायब होगा, क्योंकि गुना वाला भाग में आता है, स्क्वायर हटेगा बाबू, स्क्वायर हटेगा तो कुंची चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा 4। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ देखेंगे x² बराबर, मन है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 बटा में 2, ये आपका आंसर हुआ, आंसर इज राइट। क्या हुआ बाबू, आंसर इज राइट, याद रखिएगा, आंसर इज क्या है बाबू, राइट, चीज को याद रखिएगा, यही आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला ये देखिए, ये क्या बाबू, इस चीज को याद रखिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है ये बाबू, ध्यान रखिएगा, एकदम बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में दे रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है, बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कुछ नहीं बाबू, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, कुछ भी डरने की कोई बात नहीं है, एकदम इजी है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद, यानी बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, योग मतलब बाबू जोड़, याद रखना, तथा गुणनफल क्रमशः, गुणनफल मतलब बाबू गुना, यानी क्रमशः -3 और 2 है, यही इसी को तो ज्ञात करना बाबू, एकदम सिंपल में। देखिए क्या कर रहा है इसे, सॉल्व, सॉल्व में क्या कर रहा है बाबू, पहला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, बाबू देख ध्यान से, शून्यकों का योग, योग मतलब समझता ना बाबू, जोड़, योग, आपको ये फॉर्मूला बताया होगा या बताए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा, याद रखना बाबू, अल्फा प्लस बीटा, ये जो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिले है योग, देखिए -3, बाबू कितना दिया गया है, -3, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, देखिए बाबू ध्यान से, शून्यकों का क्या है, गुणनफल, गुणनफल आपको पता होना चाहिए क्या है, से अल्फा इंटू बीटा, इस चीज को याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया बाबू, 2 दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है बाबू, द्विघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। आपके लिए ये याद रहे कि ये प्रश्न से फॉर्मूला आप जानते होंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये आपका क्या है बाबू, फॉर्मूला है, याद रखिएगा, एकदम सिंपल भाषा में हम बोले ना बाबू, एकदम सिंपल में, और कुछ नहीं, क्या करना है, ये आपको यही तो है, x² लिख देना है माइनस क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस वाला योग यानी -3 रख देना बाबू, -3 रख दिए यहाँ पर, तो यहाँ x है तो x लगा दिए, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है बाबू, तो 2 लिख दिए, बराबर 0 लिख दिए। देख माइनस माइनस में मारपीट हो गई, झगड़ा हो गई, जैसी झगड़ा होती तो माइनस माइनस बचपन से पढ़े होंगे, प्लस हो जाता है, यहाँ पर 3x प्लस में 2 बराबर 0, आप याद रखेंगे यही तो आपका बहुपद है, क्या बाबू, यही तो आपका बहुपद है, क्या है, यही तो आपका बहुपद है, क्या है बाबू, यही तो आपका बहुपद है, याद रखिएगा, क्या है, यही आपका बहुपद है, यही ना हमको ज्ञात करना था, यही क्या निकाल गया, बहुपद निकल गया, याद रखिएगा।
यही हम मेरा बहुपद निकल गया। क्या निकल गया? बहुपद। यही तो एकदम सिंपल भाषा में बाबू हम बोले थे ना, देहाती भाषा में एकदम दिमाग में ठोक देंगे। अगर बाबू ये समझ में नहीं आया तो इस टाइप पर 5-6 गो और है, 2 गो टाइप ही लेकर आया हूँ, दोनों टाइप परीक्षाएं बार बार पूछी जाती है। ये दोनों मस्ट VBI है, इस पर भी आप लोग VBI मार लेंगे बाबू। VBI एकदम यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, नहीं आने का संभावना ही नहीं है बाबू। इतना याद रख लो, आएगा ही क्वेश्चन, तय है एकदम। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 6, यानी अगला क्वेश्चन देखेंगे एकदम सिंपल भाषा में बाबू। ध्यान से देखो क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का योग तथा जो है क्या करेंगे, गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या है बाबू, सॉल्व। ध्यान से इधर देखिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन बता रहे उसी तरह से। क्या कर रहा है, शून्य को याद रखिएगा, शून्य को का क्या है बाबू, योग। योग आपको अभी पता है ना, अल्फा प्लस बीटा, ये आपका योग है, बराबर कितना दिया गया है बाबू, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 4 दिया गया है। क्या है, 4। फिर उसके बाद देखिए शून्य को का योग के जगह पर गुणनफल है बाबू। देख एकदम हल्का, गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा। बाबू ध्यान से देख कितना है, इधर या ध्यान से देखेंगे 1 दिया गया है। क्या कितना दिया गया है, 1। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x होगा प्लस अल्फा इंटू में बाबू बीटा बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x² रहने देंगे। अब ध्यान से देखेंगे बाबू, ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है बाबू, 4 है। कितना है, 4 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4x² प्लस में अल्फा इंटू बीटा के मान कितना बाबू, 1 है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे बराबर में 0। कहाँ भारी है, यही तो हमको पता करना था। इसमें माइनस प्लस नहीं, तो यहीं पर आपका क्या हो गया, आंसर इज राइट बाबू। इस चीज को याद रखिएगा, आंसर यही तो आपका आंसर हुआ। कहाँ भारी है, लगता है कि बहुत भारी होगा। अरे मैथ से यूं ही प्यार हो जाएगा, बोले ना, एकदम सिर्फ लगे रहिए मैथ में, और एकदम सिंपल सी है, एकदम सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, एकदम कोई बड़ी बात नहीं है बाबू। आप लोग के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, बस यहाँ पर ध्यान देते रहेंगे बस। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है सन्नी सर के टक्कर में। इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। और इसलिए हम आपको फिर से बोल रहे हैं, ये महा VBI धमाका के साथ VBI प्रश्न है, सिर्फ ओनली 1। इस बार हम सिर्फ VBI क्वेश्चन ही बताने वाले इस चैनल पर। स्काई मिशन बोर्ड याद रहे बाबू, बार बार हम आपको बोलने वाले हैं। देखिए क्या कर रहा है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योग 8 एवं गुणनफल कितना है बाबू, 12 है। देखिए कुछ भी नहीं है बाबू, ध्यान से देखेंगे, सॉल्व एकदम कुछ नहीं है बाबू, ध्यान से। शून्यकों योग, शून्यकों का योग यानी बाबू पता है अल्फा प्लस बीटा, याद रखिएगा। ये क्या है बाबू, 8 दिया गया है। फिर देखेंगे बाबू शून्यकों का गुणनफल। देखिए बाबू, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया बाबू, 12। आपको प्रश्न से पता है फॉर्मूला क्या होता है इसे, ये सब जो प्रश्न से ही है बाबू। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या बाबू, 0। ध्यान से देखिए, x² माइनस यहाँ पर कितना दिया गया बाबू, 8, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 12 बराबर 0। बाबू देखो आंसर इज राइट। क्या है, हम बाबू बताए ना कि आपको एकदम दिमाग में ठोक देंगे। या जहां भी रहिए एकदम एक बार वीडियो जरूर देखिए, स्काई मिशन बोर्ड के साथ जुड़िए जरूर। और बोल रहे हैं ना बाबू, बार बार बोल रहे हैं, एकदम मस्ट VBI क्वेश्चन है, एकदम आएगा, नहीं आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। तो बोल रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन बार बार आता है, 1 नंबर 2 नंबर में आता ही है, तय है बाबू, बार बार बोल रहे हैं, आएगा ही क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट 9 नंबर, सेम वही क्वेश्चन बाबू। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्य को, यानी देखो बाबू क्या बताया, जोड़, यानी जोड़ योग, ये आपको फंसाने के लिए, घुमाने के लिए बार बार दे रहा है। बस √2 एवं शून्यकों का गुणनफल बाबू 1/3 है। देखिए बाबू कुछ भी नहीं, एकदम VBI क्वेश्चन बाबू, याद रहे, सॉल्व, कुछ नहीं लिखना है बाबू। शून्यकों
का योग या जोड़ है तो बाबू जोड़ लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको विचार है जोड़ लिखना तो जोड़ लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। देहतिया भाषा में जोड़ कहल जाला एकरा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कुंची है बाबुआ √2। फिर अगला देखो शून्यक, शून्यकों का क्या कह रहा है बाबू गुणनफल। क्या कह रहा है गुणनफल फल। बाबू ध्यान से देखिए गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देख बबुआ कितना है 1 सोझे 3 है। क्या बाबू 3 है। अब ऐसा न कि 3 के जगह पर तू फ्री हो जाना। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखेंगे बाबू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। फिर से देखेंगे यहाँ पर क्या है बाबू √, यहाँ पर एक्स स्क्वायर फॉर्मूला से माइनस क्या है √2x प्लस में अल्फा इंटू बीटा के मान बाबू 1/3 बराबर में 0। अब देखो बाबू तमाशा इतना पर भी आंसर हो सकता है। अगर कभी मन हो कि एक लाइन और बढ़ाने के लिए एक लाइन और बढ़ेगा। देखिए कैसे बढ़ेगा से देखेंगे, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। इसको कुछ नहीं करेंगे बाबू, इसके लिए इधर ले लेते हैं जगह। देखिए बाबू इधर पूरा जगह है। क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में √, यहाँ पर 2 है बाबू 2x प्लस में 1/3 बराबर 0। सबका एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस में 3 √2x प्लस में 1 बराबर 0। अब क्या है बाबू देखिए 3x स्क्वायर माइनस में 3 √2x प्लस 1 बराबर 0। ये गुना वाला जो है गुने 0 कर देंगे, इसमें कर देंगे। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस में 1 बराबर 0। कोई भी संख्या 0 से गुना होता है तो मान क्या हो जाता है 0 ही हो जाता है। देखिए बाबू आंसर इज राइट। कहाँ भारी बाबू एकदम सिंपल है। बोले ना बस भिन्न के जोड़ घटाव करना है। आप लोग के लिए फंसाने के लिए ये जो बोर्ड वाला चाल चलता है या खेलता है, कुछ नहीं एकदम सिंपल में बाबू, एकदम सिंपल में हम बोल रहे हैं ना बाबू तोड़ के रख दोगे। ऐसा हम देहाती भाषा में बता रहे हैं ना, कोई बड़ी बात है कहाँ दिक्कत है। इसलिए हम 2-3 टाइप के इसमें क्वेश्चन वही लाए हैं, एकदम सिंपल। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, एकदम 100 बार पूछे जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा 100%। ये एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। देखिए फिर से देखेंगे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग 1 तथा गुणनफल 1 है। देखिए योग भी 1 है बबुआ और गुणनफल भी 1 है। तो ये जो है आपके लिए छोड़ दिया गया है, कमेंट में इसका जरूर आंसर दे। ये आपके लिए छोड़ दिया गया है। देखते हैं कि आप लोग को ये टाइप समझ में आया कि नहीं। बाबू याद रख लेना मस्ट VVI क्वेश्चन, इसको मजाक में मत लेना। मस्ट VVI क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आएगा ही, तय है 100% एकदम गारंटी, फुल गारंटी कि ऑब्जेक्टिव में आए चाहे जहां आए तो परीक्षा में नजर ही आएगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहे, दावा ठोक के कह रहे कि ये क्वेश्चन आएगा। इसमें जो बताए इसमें से आएगा ही। चलिए इतना ही पर मेरा जो है क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।